अभी भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा। हल्की सी चूक और सीधा नीचे जाएंगे। रजवाहे में पानी भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुराग द फिट राइडर। आज महाशिवरात्रि है, 15 फरवरी 2026। और आज सुबह सुबह अभी सूरज तो नहीं निकला है, अंधेरा है। और मैं चलने वाला हूँ भोले बाबा के एक ऐसे मंदिर में सहारनपुर में जो सिद्धपीठ हुआ करता था। काफ़ी दूर है वो, सहारनपुर के बहुत दूर एक गांव में। और विशेष आकृति वाला शिवलिंग है। और सबसे विशेष बात यह भी है कि वहाँ दो दो स्वयंभू शिवलिंग हैं जो कि स्वयं प्रकट हुए। और जो एक मुख्य शिवलिंग है वो हरिद्वार में स्थित श्री नीलकंठ महादेव जी के बराबर का उसको स्थान प्राप्त है। किस प्रकार का वो शिवलिंग है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। और चलते हैं। बाइक भी मेरी रेडी है, तो चलें क्या। दोस्तों, मैं नुमाइश कैंप से होता हुआ सहारनपुर में महाराज सिंह कॉलेज की पुलिया पर आ गया हूँ। ये एक स्थान है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये कंपनी गार्डन और महाराज सिंह कॉलेज के पास है। बराबर में महाराज सिंह कॉलेज है, जो मेरी ये लेफ़्ट हैंड वाली ये दीवार है ना, ये सब पीछे कॉलेज है महाराज सिंह कॉलेज। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में लिंक नहर हुआ करती थी। मेरे पीछे जो कंपनी गार्डन है, ये पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, ये कंपनी गार्डन की दीवार है। और इसकी सिंचाई के लिए अंग्रेज़ों ने उस नदी से नहर निकाली थी, जहाँ जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसके पास जो नदी बहती है। अब इसके ऊपर ये देखिए, चलते चलते मैं दिखाता हूँ, जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये सब कभी नहर हुआ करती थी। आज कहाँ गई वो नहर, कुछ आता पता नहीं। उसके ऊपर तो सब रोड बनी हुई है। इसी रोड पर हमने चलना है, लगभग 8-8.5 किलोमीटर इस रोड पर ही चलना है। देखेंगे रास्ते में यदि कहीं उस नहर के या कुछ निशान इत्यादि मिलते हैं तो। ये अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये वही रोड है। लिंक नहर जो हुआ करती थी, ये वही रोड है। और आराम आराम से चल रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल से ही शूट करने की। एक्चुअली मेरे पास अभी गो कैम या गो प्रो नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये मेरे व्लॉग्स देखने की संख्या बढ़ेगी, तो मैं वो सब भी उसकी व्यवस्था कर लूँगा। अरेंजमेंट हो जाएगा, शिव शंभू कृपा करेंगे। हालांकि मोबाइल से बनाना थोड़ा रिस्की तो रहता है, पर क्या करें, शौक़ तो शौक़ है। ये देखिए, ये वही रोड है जिस पर हम चल रहे हैं। और दोस्तों, भी मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं ही हैं आज की डेट में। 1000 भी पूरे नहीं हुए हैं। झूठ क्या छिपाऊँ मैं। अभी ये जो हम चल रहे थे, महाराज सिंह कॉलेज की पुलिया थी, उसके बाद नूर बस्ती की पुलिया आई, और फिर कौड़ियों के मंदिर की पुलिया आई। पुलिया शब्द जो है आज तो फेमस तो है, पर जो पुलिया है जिसके ऊपर नदी बनी हुई होगी, वो एग्जिस्ट नहीं करती अब। तो देखते हैं आगे कुछ मिलता है इसका निशान, या कोई कुछ भी जो जैसे कहते हैं ना, अवशेष कुछ बचे हुए हों या नहीं। चलिए चलते हैं आगे। अरे 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 अरे, एक कुत्ते आ गए थे। दोस्तों, मेरे साथ चलने के लिए रास्ते में मेरे जीजा जी मेरे को मिल गए हैं। मैं इनको रिसीव कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक शिव शंभू जी का एक और मंदिर है। देखिए, सुबह सुबह भी सूरज नहीं निकला, रौनकें लगी हुई हैं खूब सारी। और मेरे जीजा जी भी साथ चलेंगे, हेलो कर रहे हैं। आइए चलते हैं इनके साथ। ये हम पहुंच गए हैं हनुमान नगर चौक। और ये भी वही रोड है जिसकी मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो नहर के ऊपर बनाई हुई है। और कहाँ है नहर, कहाँ है वो रजवाहा, कोई उसका कुछ अता पता नहीं है। और इसी रोड पर हमने सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे कुछ किलोमीटर चलना है। और सुबह का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। लोग अपने टहलने के लिए निकले हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे को लग रहा है ये यहाँ पर कुछ ये नाला सा है, नाला सा बना हुआ है कोई। ये लोगों ने कूड़ा डाला हुआ है। अब ये नाला है या वही नहर का हिस्सा है, आगे चलकर देखते हैं। दोस्तों, पूरी तरह से धुंध आ चुकी है और ठंड बहुत बढ़ गई है। बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। लोग हालांकि इस धुंध में भी निकले हुए हैं,
बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे, कुछ नहीं दिख रहा। फॉग लैंप्स मैंने ऑन कर दिए हैं और बराबर में ये एक नाला सा चल रहा है। शायद ये वही रजवाहा है जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो हो चुका है। हालांकि इसमें पानी तो कुछ नहीं है। नाले को ना देखो, पहले तो सीधे चलते रहो। कुछ नहीं दिख रहा है भाई साहब, सामने से कौन आ जाए कुछ नहीं पता लग रहा है। कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। बराबर में ये जो रजवाहा है, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, किसी नहीं पता लग रहा है किधर जाना है। सीधे जाना है भाई साहब, इधर रोड जा रही थी, कुछ नहीं पता लगा हमें किधर जाना है। वो कहीं वो दूर आ रही है कोई बाइक, ओ भाई साहब। और बराबर में रजवाहा भी, भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा। हल्की सी चूक और सीधा नीचे जाएंगे। रजवाहे में पानी भी है, ये वही है शायद। ऐतिहासिक रजवाहा प्रकट हुआ, वो लिंक नहर जो कभी हुआ करती थी वो प्रकट हुआ। ओ भाई साहब, बराबर में जंगल शुरू हो गया है। ओ अब थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का हल्का धुंध कटी है पर बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम एक गांव बीच में पड़ता है ज्ञानागढ़, वहाँ पहुँच चुके हैं। और गांव के बाहर ये जो रोड है इस पे हम सीधा सीधा चलते जा रहे हैं। और अभी भी जो विजिबिलिटी है बहुत ही ख़तरनाक है, कुछ नहीं दिख रहा है। जो मैंने फॉग लैंप्स ऑन किए हुए हैं ना, बहुत पावरफुल हैं, बट फिर भी कुछ नहीं दिख पा रहा है ऐसा। और लोग बाग आ रहे हैं, कभी कभी डर लगता है उनमें टक्कर ना हो जाए, बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। ये बराबर में गांव में शायद कोई प्रोजेक्ट है। ये इसकी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, ये पता नहीं क्या, कुछ लिखा भी नहीं हुआ है यहाँ पर। अरे ये रास्ते में लोग मिल रहे हैं, मेरे को श्रद्धालु मिल रहे हैं, माथे पर तिलक इत्यादि बना हुआ है। शायद वही मंदिर से ना आ रहे हैं, अभी काफ़ी दूर है मंदिर। चलते हैं सीधा सीधा इस खतरनाक धुंध में। गांव पहुंच चुके हैं, शंकलापुरी गांव। ये शंकलापुरी गांव सकलापुरी भी खुलता है। और इस गांव के अंतिम छोर पर है श्री शंकलेश्वर महादेव, जहां पर हम जा रहे हैं आज। गांव के अंदर जो मंदिर है वहाँ से भजनों की आवाज़ भी आ रही है। और रास्ते में चूना भी डला हुआ है, शायद ये महादेव जी के मंदिर में जो जाने का मार्ग है उसी के कारण डला हुआ है। लोग बाग जा रहे हैं सुबह सुबह और कुछ आ भी रहे हैं। ये सभी के माथे पर टीका लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज मंदिर में रौनकें होनी चाहिए। आइए चलते हैं। और अरे वाह वाह, फिर से धुंध आ गई और पुलिस द्वारा चेक पोस्ट भी ऊपर की पहले रोक दिया गया। और अभी आगे पता नहीं कितनी दूर चलना पड़ेगा पैदल पैदल। तो पार्किंग में गाड़ी को लगाते हैं सही से, फिर चलते हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये सब वो रास्ता है जहाँ पर मंदिर की ओर जाने का मार्ग है, चूना डला हुआ है। और पार्किंग में हमारी गाड़ी पहले ही लगवा दी गई है। गांव के लोग तो पैदल ही आ जा रहे हैं और भजनों की, मंत्रों की आवाज़ भी आ रही है। बहुत धुंध है, ये बराबर में बाग हैं ये सब, और धुंध बहुत है, ठंड बहुत है। दोस्तों हम पहुंच गए श्री शंकलेश्वर महादेव। और यहाँ पर ये फूल मालाएं इत्यादि बेचने वाले सब हैं यहाँ पर। और रौनकें लगी हुई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर सब कुछ। चलते हैं आगे की ओर, बस पहुंचने ही वाले हैं हम यहाँ पर। दोस्तों हम पहुंच गए। श्री शंकलेश्वर महादेव। लाइटिंग, फूल मालाएं बेचने वाले, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अंदर चलते हैं, आइए। ये प्रसाद बनाने वाले, चाय वाय वाले सब। ये देखिए भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है।
और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद। ये पहला शिवलिंग जो बाहर स्थित है, स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर की लाइटिंग व्यवस्थाएं इत्यादि देखिए बहुत अच्छी बनी हुई। अति प्राचीन मंदिर, साज सज्जा का कार्य भी होता हुआ। आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये इधर भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था, बहुत तैयारियां चल रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य। दोस्तों आरती हो रही है, आरती की ओर चलते हैं। ये मंदिर मुख्य शिवलिंग। दोस्तों मेरे साथ मंदिर की समिति के सदस्य हैं श्री आलोक कुमार जी, और वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ एक दो प्रश्न यहाँ के बारे में पूछना प्रारंभ करता हूँ। जय शिव शंभू भाई साहब। जय शिव। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मंदिर है, जो हमने सुना है कि स्वयंभू शिवलिंग है और नीलकंठ महादेव जी की तरह ही अर्धचंद्राकार हैं, तो कुछ पुराना इतिहास इसके बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जो है मंदिर जो है काफी कई वर्षों पुराना मंदिर है, और इसमें पहले जो है आप ये समझिए कि यहाँ जो है कुछ नहीं था, और जो है सिर्फ जो है शंभू थे। और उसके बाद में जो है जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे यहाँ जो है भीड़ बढ़ती चली गई, और ये अपने आप में ही यहाँ साक्षात भगवान उपस्थित है। तो भाई साहब यहाँ की जो मंदिर की व्यवस्था इत्यादि हैं, देख रेख है, वो किस प्रकार रहती हैं? ये जो है यहाँ की व्यवस्था जो है श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर जो है, जो हमारा सहारनपुर में स्थित है, ये उसके जो है द्वारा, उसकी समिति के द्वारा ही यहाँ की जो है इसकी देखरेख की जाती है। तो आप भाई साहब समिति में क्या दायित्व रखते हैं? मेरा जो है, मैं समिति में जो है कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरा नाम आलोक कुमार अग्रवाल। भाई साहब कोषाध्यक्ष हैं मंदिर की समिति में, और उन्होंने बताया कि मंदिर की समिति के द्वारा यहाँ की देखभाल व्यवस्था इत्यादि की जाती है। अच्छा भाई साहब, हमने देखा कि जैसे यहाँ पर अभी कुछ व्यवस्थाएं हमें लगता है जैसे और होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा घूम के देखा, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था इत्यादि नहीं है। इस वर्ष हो जाएगी, इसकी व्यवस्था भी करा दी जाएगी। मेरा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी निवेदन है, और जो इस वीडियो को देखेगा, कि ये सहारनपुर के बिल्कुल बाहर की सीमा रेखा की ओर स्थित है मंदिर, और बहुत ही प्राचीन बना हुआ है। यहाँ पर एक बार अवश्य आए, परिवार के साथ होकर आए, और बच्चों को दिखाने के लिए लाएं कि स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, दर्शन करें, सौभाग्य प्राप्त करें। भाई साहब यहाँ पर क्या भंडारे इत्यादि की व्यवस्थाएं चल रही हैं? चलो, भंडारे की व्यवस्था जो है बाहर जो है अभी तो अब शुरुआत है। अब आप दोपहर में देखना 12-1 बजे पूरी भीड़ रहेगी यहाँ पे। कई भंडारे होंगे यहाँ पे, खीर, भुने हुए आलू,
और केले, सेब इत्यादि जो है, चाय, पकोड़े सब यहाँ जो है लोग बाग जो है बांटते हैं। तो ये लोगों की ओर से है या समिति की ओर से? ये लोगों के जो है भक्तों की तरफ से है, भक्तों की तरफ से। भक्तों की ओर से यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था है भंडारे के लिए। तो यह वीडियो जो भी आगे देखेगा कृपया इसको आगे प्रसारित करें और हमें उत्साहित भी करें, और साथ ही साथ इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ अवश्य आएं, ऐसा मेरा निवेदन है। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। ये बाहर की संगत द्वारा पकोड़े, लड्डू, गोलगप्पे की व्यवस्था, झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पर, प्रार्थनाएं मंदिर के अंदर भीड़ न लगाएं, झूले भी लगे हुए हैं कई सारे यहाँ पर भाई साहब। व्यवस्था को बना करके चलें। और धुंध पूरी पड़ रही है, ठंड बहुत हो रही है भाई साहब, पैर सुन्न हो गए थे हमारे। तो दोस्तों ये था श्री शंकलेश्वर महादेव जी का दर्शन का हमारा सौभाग्य। वापस चलते हैं, सूरज निकलने लगा है, धुंध छटने लगी है और लोगों का, भक्तों का तांता बढ़ने लगा है। भक्तगण की संख्या बढ़ती जा रही है। पार्किंग में से बाइक उठा करके हम निकलेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों, घर चलें और तैयारी शुरू करें नए ब्लॉग की। जय शिव शंभू।